रिटायरमेंट के तुरंत बाद चंद्रचूड़ को इतनी फजीयत उठानी पड़ेगी, इसकी ना शायद कभी उसने उम्मीद की होगी। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे जबरदस्त भड़के हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उनकी सरकार को गिराया गया और चंद्रचूड़ ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इस पर पहली बार उद्धव ठाकरे बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने चंद्रचूड़ पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी तरफ सीजीआई खन्ना की तरफ भी तारीफ भी की है। तो ऐसा क्या कह दिया उद्धव ठाकरे ने? आखिर क्यों चंद्रचूड़ माफी मांगने को मजबूर हो गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से हद पार हो गई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका लगाते हुए कांग्रेस ने मांग की कि हरियाणा में सारी हदें पार हो चुकी है, ईवीएम में धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, इसलिए 20 सीटों पर फिर से चुनाव होने चाहिए और इस याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक याचिका में मेंशनिंग के दौरान ही खारिज कर दिया। मतलब जो कांग्रेस की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर उसको देखा तक नहीं गया, उसको एक झटके में खारिज कर दिया गया। और खारिज करते हुए भड़कते हुए कहा कि इस तरह की याचिका मेरे सामने दोबारा मत लेकर आना, और अगर दोबारा इस तरह की याचिका मेरे सामने आई तो तुम पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब इसी कड़ी में चंद्रचूड़ बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, रिटायरमेंट के बाद उद्धव ठाकरे ने गर्दा उड़ा दिया। उद्धव ठाकरे ने चंद्रचूड़ को खूब बेइज्जत किया है। आप अच्छे से जानते हैं कि 2019 में किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया गया। इस सरकार को जब गिराया गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि गैर संवैधानिक तरीके से सरकार को गिराया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो भी महाराष्ट्र में हुआ, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान तक निकलकर सामने आया कि अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम कुछ कर सकते थे। इस पर उद्धव ठाकरे ने तब पलटकर कहा कि गद्दारों के साथ कैसा सरकार चला सकता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब इस पर उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उद्धव ठाकरे बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले कि बवाल खड़ा हो गया। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि चंद्रचूड़ के बस का कुछ नहीं था, वो सिर्फ कमेंटेटर है और वो कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना है, क्या बयान दिया, इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। फिर संजीव खन्ना को लेकर क्या कहा है, उस पर आते हैं। मेन पॉइंट आपको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि चंद्रचूड़ से बहुत निराश हूँ, उनकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप कमेंटेटर नहीं बन सकते। कमेंटेटर खेलों के लिए होता है, अपराधों के लिए नहीं। मतलब कि आपके सामने अन्याय हो रहा था और आप बैठकर देख रहे थे, सिर्फ कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री खेलों में होती है, न्यायपालिका में नहीं, अपराधों में नहीं। यह कहना है उद्धव ठाकरे का। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। चंद्रचूड़ जब रिटायर हुए उसके बाद उद्धव ठाकरे का दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और चंद्रचूड़ का नाम भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।